हम में से करोड़ों लोग रोज माला जपते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और मंदिरों गुरुद्वारों में जाकर परमात्मा का नाम लेते हैं। लेकिन एक सवाल जो सबको परेशान करता है, इतने सालों की पूजा के बाद भी जीवन क्यों नहीं बदला? क्यों बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती? क्यों मन की शांति कोसों दूर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुन भी रहा है? आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस पर्दे को उठाएंगे जिसे सदियों से छिपाया गया है। हम जानेंगे कि नाम जप असफल क्यों होता है, गलत नाम जपने का नुकसान क्या है और उस सत्य नाम का रहस्य क्या है जो पल भर में पापों का नाश कर सकता है। अगर आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सबसे पहले समझिए कि नाम या मंत्र क्या है। मंत्र एक कोड की तरह है। जैसे हर मोबाइल नंबर अलग होता है, वैसे ही हर देवता और शक्ति का मंत्र अलग होता है। अगर आप गलत नंबर डायल करेंगे तो फ़ोन कभी नहीं लगेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि शब्द अक्षर है, यानी जो कभी नहीं मरता। लेकिन समस्या यह है कि आज समाज में जो नाम प्रचलित है, जैसे राम राम, ओम नमः शिवाय या कोई भी अन्य लोक प्रचलित नाम, वे अक्सर अपनी पूरी शक्ति खो चुके हैं या उनके साथ सही विधि नहीं जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक 23 में उस परम तत्व को पाने के लिए केवल 3 सांकेतिक मंत्रों का जिक्र है। लेकिन दुनिया क्या जप रही है? यहीं से असफलता शुरू होती है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार नाम जप असफल होने के 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण गलत मंत्र। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर सब जग भरम आया, एक नाम को जानिया नहीं। लोग उन नामों का जाप कर रहे हैं जो शास्त्रों में मोक्ष के लिए नहीं बताए गए। बिना सही पासवर्ड के ईश्वर का द्वार नहीं खुलता। दूसरा कारण है गुरु की अनुपस्थिति या गलत गुरु। मंत्र की शक्ति गुरु की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी होती है। यदि गुरु स्वयं तत्वदर्शी नहीं है और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं है, तो वह मंत्र केवल शब्दों का समूह बनकर रह जाता है। और तीसरा कारण है मर्यादाओं का उल्लंघन। भक्ति के कुछ नियम होते हैं। यदि कोई नाम जप भी रहा है और साथ ही नशा, मांस भक्षण या झूठ बोल रहा है, तो उस नाम की शक्ति शून्य हो जाती है। यह वैसा ही है जैसे आप एक बाल्टी में पानी भरें और नीचे छेद हो। अक्सर लोग कहते हैं, मैंने इतनी मन्नतें मांगी पर कुछ नहीं हुआ। इसका जवाब हमारे प्रारब्ध या संचित कर्मों में छिपा है। हमारे पाप कर्मों का बोझ इतना भारी होता है कि सामान्य नाम जप उसे काट नहीं पाता। कल्पना कीजिए, एक बड़ा पत्थर यानी आपके पाप एक धागे यानी सामान्य जाप से नहीं खिंच सकता। इसके लिए आपको एक शक्तिशाली क्रेन चाहिए। वह क्रेन है सतनाम या सारनाम। जब हमें पूर्ण परमात्मा
सुप्रीम गॉड का असली नाम मिलता है तो वह हमारे प्रारब्ध के कर्मों को भी बदल सकता है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में अर्जुन को सब धर्मों को छोड़कर उस एक की शरण में जाने को कहा गया है जो सब पापों से मुक्त कर देगा। अब बात करते हैं उस असली नाम की जिसे सार शब्द या सतनाम कहा जाता है। वह नाम क्या है? क्या वह केवल राम या कृष्ण है? नहीं, पूर्ण परमात्मा कबीर देव का नाम वेदों में गुप्त रखा गया है। यह नाम केवल एक तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। इस नाम की शक्ति ऐसी है कि एक असाध्य रोगों को ठीक कर सकता है। यह अकाल मृत्यु को टाल सकता है, जैसा कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 और 5 में वर्णित है। यह मन को सांसारिक विकारों से हटाकर ईश्वर में स्थिर कर देता है। जब आप इस ट्रू नेम का जाप करते हैं तो आपकी आत्मा सीधे उस सतलोक से जुड़ जाती है जहाँ का मालिक कभी नहीं मरता। तब आपकी मनोकामनाएं ही नहीं बल्कि जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो जाता है। भ्रम में ना रहें। आज ही अपने धर्म ग्रंथों, गीता, वेदों और पुराणों को उठाकर देखें। क्या आपका मंत्र शास्त्र अनुकूल है या क्या आपके गुरु तत्वदर्शी हैं? संत रामपाल जी महाराज इसी सत्य को उजागर कर रहे हैं। वह शास्त्रों से प्रमाण देकर बताते हैं कि कौन सा नाम सार्थक है और कौन सा निरर्थक। सफलता तब नहीं मिलती जब हम अपनी मर्जी से भगवान को पुकारते हैं। सफलता तब मिलती है जब हम उस विधि से पुकारते हैं जो परमात्मा ने स्वयं बताई है। अक्सर कहा जाता है कोई भी नाम जपो, भगवान एक ही है, लेकिन क्या यह बात शास्त्रों से सिद्ध है? अगर हर नाम समान होता तो सभी साधक एक सा फल पाते, लेकिन वास्तविकता यह है कोई साधक जीवन भर जप करता है फिर भी दुख में रहता है। कोई बीमारी से नहीं निकल पाता, कोई अकाल मृत्यु का शिकार हो जाता है। तो स्पष्ट है नाम जप में कहीं ना कहीं कमी है। शास्त्र कहते हैं जैसे गलत दवा रोग नहीं ठीक कर सकती, वैसे ही गलत नाम आत्मा को मुक्त नहीं कर सकता। अब प्रश्न उठता है, मनुष्य गलत नाम क्यों जपता है? इसके 3 कारण हैं। पहला, परंपरा के कारण। जो नाम माता पिता, समाज या पंडित ने बता दिया उसी को सत्य मान लिया। दूसरा कारण है शास्त्र ज्ञान की कमी। अधिकतर लोग वेद, गीता और पुराण स्वयं नहीं पढ़ते। और तीसरा कारण है पूर्ण गुरु का अभाव। गीता स्पष्ट कहती है तत्वदर्शी गुरु के बिना सत्य ज्ञान नहीं मिलता, अर्थात गलत गुरु, गलत नाम, असफल साधना। गीता अध्याय 17 में बताया गया है 3 प्रकार की भक्ति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और अध्याय 18 में संकेत है कि मोक्ष केवल पूर्ण ब्रह्म की भक्ति से संभव है। इसका अर्थ साफ है, हर नाम जप मोक्ष नहीं दिला सकता। गीता यह भी बताती है कि जब तक साधना शास्त्र विधि अनुसार नहीं होगी तब तक फल सीमित ही रहेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ट्रू नाम क्या है? ट्रू नाम वह नहीं है जो खुले मंच पर बता दिया जाए। ट्रू नाम
यानी असली नाम शास्त्रों में संकेत रूप में छुपा है, केवल कंप्लीट गुरु द्वारा दिया जाता है और दीक्षा के बिना प्रभावी नहीं होता। शास्त्र कहते हैं गुप्त मंत्र बिना गुरु के निष्फल होता है। यही कारण है कि बिना पूर्ण गुरु के लिया गया नाम आत्मा को ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। सुप्रीम गॉड का नाम सिर्फ मन को शांति नहीं देता, बल्कि कर्मों की गांठ खोलता है, काल के बंधन से छुड़ाता है, जन्म मरण के चक्र को समाप्त करता है, आत्मा को उसके असली घर सतलोक तक पहुंचाता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं सत्य नाम ही तारक है, बाकी सब जाल है। अगर आप सच में चाहते हैं कि नाम जब सफल हो, मनोकामनाएं पूरी हों, दुख समाप्त हो और मोक्ष मिले, तो समाधान एक ही है, कंप्लीट गुरु की शरण, शास्त्र सम्मत ट्रू नेम। इसी सत्य को संत रामपाल जी महाराज शास्त्र प्रमाणों सहित समझाते हैं, ताकि साधक भ्रम से बाहर आ सके। निष्कर्ष यह है कि नाम जप असफल नहीं होता, बल्कि विधि और हमारा चुनाव गलत हो सकता है। साल 2026 में कदम रखने से पहले अपने आध्यात्मिक जीवन की समीक्षा करें। अंधेरे में तीर ना चलाएं, सत्य की रोशनी में आएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह सत्य नाम क्या है और उसे प्राप्त करने की विधि क्या है, तो आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन सकते हैं और जीने की राह पुस्तक निःशुल्क मंगवा सकते हैं। सत्य को जाने, सुखी रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।